मेरी ज़िंदगी का सबसे गलत फैसला था इसके साथ शादी करना। 1 मिनट नहीं अब मैं यहाँ पर रहूँगी। बेगम नाश्ता तो बना दो यार। ये क्या, किधर की तैयारी है भाई? क्यों बैग तैयार कर रही हो? अपने घर, वो भी हमेशा के लिए। मुझे नहीं आपके साथ रहना और मुझे तलाक चाहिए। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? क्या बोल रही हो? होश में तो हो। होश तो अब आया है मुझे। जा रही हूँ मैं अपने घर। तलाक भिजवा देना वरना खुला का रास्ता तो है ही मेरे पास। किधर जा रही हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। हेलो बेटा तुम कहाँ जा रही हो? क्या बात हो गई? मुझे भी तो कुछ बताओ। हमेशा के लिए अपने घर जा रही हूँ और बात तो आप अपने बेटे से पूछ लें। अगर मैं अपने कानों से ना सुनती तो मुझे यकीन भी ना आता, लेकिन बस अब बहुत हुआ। बेटे ये सब कुछ क्या है? कौन सी बात है? क्या छुपाया है तुमने उससे? सच सच बता, तेरे कोई चक्कर तो नहीं चल रहा? ओहो अब्बा, मैं आपको ऐसा दिखता हूँ? पता नहीं क्या हो गया आपको। जी अस्सलाम वालेकुम। माजरत आपको सुबह सुबह परेशान किया। वो बताना ये था कि अहमद का दाखिला हो गया स्कूल में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। शुक्रिया की कोई बात नहीं। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। बेटा मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ और ये किसका फ़ोन था जो तुम सोच में पड़ गए? अब्बा मुझे लगता है जुनैरा सायरा की वजह से चली गई है। सहरा? ये कौन है? इसका मतलब है कि जुनैरा का शक ठीक था, तुम्हारा किसी के साथ चक्कर है। नहीं नहीं अब्बा, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। आप मेरे साथ जुनैरा की तरफ चलें, आपको समझ आ जाएगी बात की। रास्ते में मैं बताता हूँ, आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। अरे बेटी तुम सुबह सुबह, और ये बैग खैरियत तो है? शेरोज कहाँ है? छोड़ आई हूँ मैं उस धोखेबाज का घर हमेशा के लिए, और उसको मैंने बोल दिया है कि मुझे तलाक चाहिए, नहीं तो खुला ले लूंगी। पागल हो गई हो? ये क्या कह रही हो? शरीफ बेटियां तलाक की बात करते हुए अच्छी नहीं लगती। क्या क्या है शेरोज ने, बताओ मुझे। हाँ बस सारे उसूल और शराफत बेटियों के लिए रह गए हैं। लड़के जो कुछ मर्जी करते रहें। आपके दामाद का चक्कर चल रहा है किसी सायरा नामी लड़की से। मैंने बोल दिया आपको, मैं उस घर दोबारा अब कभी नहीं जाऊंगी। जुनैरा बेटी बात तो सुनो। जुनैरा, एक तो ये बात ही नहीं सुनती, बड़ी जिद्दी है। शेरोज से ही पूछता हूँ कॉल करके। कॉल क्यों नहीं उठा रहा? कॉल नहीं उठा रहा, क्या करूं? इसके घर जाके इससे बात करता हूं। क्या बात है बेटा, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? अंकल मैं आपकी तरफ ही आ रहा था, इसलिए करके मैंने फ़ोन उठाना मुनासिब नहीं समझा। आप बताएं, आप क्यों फ़ोन कर रहे थे? मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि जुनैरा तुमसे नाराज़ हो कि सुबह सुबह मेरे घर क्यों आ गई है? वो तो साफ साफ कुछ नहीं बता रही। तुम ही बता दो क्या माजरा है। नज़ीर साहब हम भी इसी सिलसिले में आए हैं। बेहतर यही होगा कि घर चल के बात करते हैं जुनैरा बेटे के सामने। ठीक है चलें फिर। आ जाए कमरे में बैठ के बात करते हैं। जुनैरा बेटी कमरे में आओ ज़रा, बैठ। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? कहने को कुछ रह गया था क्या? बेटी हौसले से बात करो। एक तो तुम उनको कुछ बताए बगैर चली आई और आते ही इतनी बड़ी बात कर दी। और आपके दामाद का जो चक्कर चल रहा है, पूछे ना इससे कौन है सायरा। लाहौल वाला कुवत। बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, हम यही बताने तो यहाँ आए हैं। मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। मैंने कल खुद सुना था और देखा था। कल जब मैं जी सायरा, आप स्टेडियम आ जाएं जहाँ हम लास्ट टाइम मिले थे, और ये पैसे मुझसे ले जाएं। जी ठीक है, मैं अभी आ जाता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। तुम इधर इस तरह क्यों ठहरी हुई हो? वो मैं ये कहने आई थी आपसे कि मुझे आयशा के घर तो ड्रॉप कर दे। आप कहीं जा रहे थे क्या? हाँ मुझे काम है, आयशा की तरफ जाना है तो कोई मसला नहीं, मैं तुम्हें ड्रॉप करता जाता हूँ। चलें ठीक है। आ जाओ, मैं गाड़ी में हूँ। फिर इन्होंने मुझे मेरी दोस्त के घर उतारा और इनके जाने के बाद मैंने
जल्दी चलें, उस गाड़ी के पीछे चलें। फिर इस सब के बाद मैं क्यों रहती हूँ उधर? बस मैंने बता दिया मुझे तलाक चाहिए। अच्छा, जो सब तुमने देखा उसे सच समझ लिया, मुझसे पूछने की तो जहमत ही नहीं की। अफसोस मुझे इस बात का है कि जो तुम्हें नजर आया वो तुमने दिमाग में बिठा लिया और इतना बड़ा फैसला ले लिया। मेरी जगह कोई और औरत होती वो भी यही करती। और बताएं ना, कौन है वो, क्या लगती है आपकी? मैं बताऊंगा नहीं बल्कि दिखाऊंगा, ताकि तुम्हें हकीकत पता चले कि वो कौन है और मेरी क्या लगती है। चलो मेरे साथ। अंकल आप भी आ जाएं प्लीज। आ जाएं अंकल। कौन? बाजी मैं शहरोज अपनी फैमिली के साथ आया हूँ। अरे शहरोज भाई आप आ जाए अंदर आ जाए। आ जाए। माजरत सायरा बहन, सुबह सुबह आपको तकलीफ दी। ये मेरी बीवी हैं, वो मेरे ससुर और ये मेरे वालिद साहब हैं। कल दरअसल जो आपको पैसों का लिफाफा दिया था वो मेरी बीवी ने देख लिया, और जो तुमसे बात की थी उसको इसने गलत समझा और नाराज़ होकर अपने मेके चली गई। तो मैं वही चीज़ क्लियर करने आया हूँ कि आप खुद ही बता दें कि मेरा आपसे क्या रिश्ता है। तौबा तौबा शहरोज भाई, ये क्या कह रहे हैं आप? देखिए बहन, हमारा सिर्फ इंसानियत का रिश्ता है और शहरोज भाई मेरे भाइयों जैसे हैं। जब से मेरे शोहर का इंतकाल हुआ है वो हमारे घर का खर्चा और मेरे बेटे की पढ़ाई का खर्चा संभालते हैं। ऐसे फरिश्ता सिर्फ इंसान पे शक करना किसी गुनाह से कम नहीं। क्या आप सच कह रही हैं ना? मैं भला झूठ क्यों बोलना है भाभी? मेरी घर की हालत आपके सामने है। मेरा बेटा इस वक्त स्कूल है सिर्फ शहरोज भाई की वजह से। अगर वो घर पे होता तो वो भी इस बात की गवाही देता। बहन मुझे माफ़ कर दें, मैंने पता नहीं क्या कुछ सोच लिया था और ऐसे ही घर छोड़ने का फ़ैसला भी कर लिया। शहरोज़ आप भी मुझे माफ़ कर। शहरोज बेटा, देखा मैं ना कहता था कि शहरोज ऐसा नहीं है, अब करा दिया ना सबके सामने शर्मिंदा। बेटी तुम भी हमें माफ़ कर दो, मेरी बेटी के जज्बातीपन की वजह से नौबत यहाँ तक आ गई। देखो बेटा, अक्सर जो दिखाई देता है और सुनाई देता है वो हकीकत नहीं होता। रिश्तों पे एतबार होना चाहिए। बेटा तुम भी मुझे माफ़ कर दें। आओ चले। आपके शोहर हीरा हैं। ऐसा दर्द दिल रखने वाले इंसान इस दुनिया में बहुत कम है। उनकी कदर करें आप। हाँ बेशक, बस मैं ही कम अकल हूँ। खैर अब मैं चलती हूँ और आज से आप मेरी बड़ी बहन जैसी हैं। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।